और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब रुख करते हैं ईरान का, क्योंकि ईरान में बगावत की आग भड़कती जा रही है। आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ सरकार की खिलाफत पर आमादा हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। ईरान में अब सत्ता और प्रदर्शनकारियों के बीच की खाई और भी भयावह होती जा रही है और ये खाई और भी गहरी होती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि ईरान में इस तरह से अब बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं। आधी रात को किस तरह से सुलगा ईरान, वो भी जानिए। ईरान में आधी रात को महाविद्रोह की खबरें आई है। सत्ता के खिलाफ ये जो हिंसक प्रदर्शन है, ये थम नहीं रहे हैं, बल्कि और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर अब तक के समय की बात करें तो 62 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं मरने वालों में पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। तो आपको बताएं कि खामनेई सरकार को बंद करना पड़ा है इंटरनेट। गहराते आर्थिक संकट से नाराज है ईरान की जनता और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है लगातार बढ़ते जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की आग ठंडी नहीं हो रही है और वहीं खामनेई भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो झुकने वाले नहीं हैं। नहीं हटूंगा पीछे। आखिर ये बात खामनेई क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि झुकने से मैं इनकार करता हूं, किसी भी कीमत पर मैं झुकूंगा नहीं। प्रदर्शनकारियों के आगे वो नहीं झुकेंगे, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और एक बार नहीं बल्कि बार बार खामनेई यही कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनके सामने मैं किसी भी कीमत पर नहीं झुकूंगा। लगभग 9 करोड़ ईरानियों को संबोधित भी किया गया, तो उन्होंने पीछे नहीं हटने की बात कही है कि मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा, झुकूंगा नहीं। अपने संबोधन में उन्होंने हालांकि ट्रंप पर भी निशाना साधा है। किस तरह से ये ईरान की राजनीति हो रही है वो भी समझना होगा, क्योंकि लगातार एक तरफ महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन के स्वर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खामनेई भी कह रहे हैं कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी ये सरकार। तो खामनेई ने भी अपनी तरफ से तीखा रुख अपनाया है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर। अखिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन की आग है धधकती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसे में खामनेई ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। अब ये झुकेंगे नहीं, इस बात को विस्तार से समझना चाहेंगे कि बार बार खामनेई इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं? देखिए, खामनेई तो कह रहा है कि झुकेंगे नहीं। वहाँ की जुडिशियरी भी कह रही है कि जो दंगाई उन्हें बोल रहे हैं वो आंदोलनकारियों को कि वो दंगाइयों को किसी भी तरीके से रियायत नहीं दी जाएगी। उधर ईरान के जो आर्मी चीफ है वो भी बोल रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों का वो मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे। लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति है महमूद पेजेस्कियन, उन्होंने अपील की है कि प्रदर्शनकारियों के साथ नरमी से पेश आया जाए। उन्होंने यह कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत किया जाए और प्रदर्शनकारियों को दंगाई न समझा जाए। तो आप ये सोच लीजिए कि ईरान की पूरी व्यवस्था जो है, पूरी व्यवस्था लगता है कि 2 तरीके से काम कर रही है। एक तो सांकेतिक तौर पे खामनेई के नेतृत्व में ही होती है। एक्चुअली ईरान की जो असली सत्ता है वो वहाँ के जो धार्मिक लीडर है खामनेई, उन्हीं के नेतृत्व में है। उन्हीं को जुडिशियरी और उन्हीं को जो है आर्मी भी रिपोर्ट करती है। लेकिन एक प्रेसिडेंट की भी व्यवस्था है जिसका चुनाव होता है और वो भी खामनेई को रिपोर्ट करते हैं। तो अब ऐसे में प्रेसिडेंट जो एक तरीके से मानिए कि सिविलियन गवर्नमेंट के चीफ है, उनका कहना अगर ये है कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ सख्ती से न निपटे, उनके साथ नरमी का व्यवहार करें, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि वहां के सत्ता के 2 केंद्र तकरीबन दिख रहे हैं। और वो सत्ता का एक केंद्र जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो चाह रहा है कि किसी की तरीके से इस बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो महंगाई की आग थी अखिलेश, ये जो प्रदर्शन हो रहा था, सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा था, अब इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है और इसको समझना होगा कि आखिर ये जो आग धधक रही है वो कब ठंडी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दोपहर 2